जय श्री राम। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम, गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। राम जी सीता मैया की खोज में सबरी मैया के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी मैया भिलनी थी। सबरी मैया का विवाह होने वाला था। विवाह से एक दिन पहले सबरी मैया ने देखा कि उनके आंगन में बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं। सबरी मैया ने पूछा कि ये पशु क्यों, इतने सारे पशु कहाँ से आए? सहेलियों ने बताया कि कल तुम्हारी बारात आएगी, बारातियों के भोजन के लिए इतने सारे पशु आए हैं। सबरी मैया की आंखों में आंसू आ गए कि जिस विवाह में इतने सारे पशु मारे जाएंगे, उस विवाह से क्या मंगल होने वाला है। सबरी मैया मध्य रात्रि में उठती हैं, सारे पशुओं के बंधन खोल देती हैं। पशु रोते हुए बोलते हैं, सबरी आज तुमने मेरा बंधन खोला है, एक दिन त्रिलोकी का स्वामी आएगा, वो तुम्हारा बंधन खोलेगा। सबरी मैया वहां से भागकर मतंग ऋषि के आश्रम में आती हैं, भक्ति करने लगती हैं, सेवा करने लगती हैं। मतंग ऋषि जाने लगते हैं तो कहते हैं, बेटी मेरे भाग्य में तो भगवान नहीं लिखे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हैं, पर मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भाग्य में राम के दर्शन है, राम जी स्वयं मिलने तुमसे आएंगे। सबरी मैया राम जी का इंतजार करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं। प्रतीक्षा करते करते सबरी मैया बूढ़ी हो जाती है। सबरी मैया 10,000 वर्ष तक राम जी की प्रतीक्षा करती है। रोज फूल लाती हैं, गलियां रास्ते सजाती हैं, रोज कंदमूल फल लाती हैं कि आज राम जी आएंगे, आज आएंगे राम जी। करते करते 10,000 वर्ष हो जाते हैं। अब तो लोग कहने भी लगते हैं, अब तो सबरी तुम बूढ़ी हो गई हो, अभी तुम्हारे राम नहीं आए। सबरी मैया कहती है, मैं तो बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई, मेरा प्रेम बूढ़ा नहीं हुआ। सबरी मैया कहती हैं। एक दिन सबरी मैया देखती हैं कि राम जी लक्ष्मण जी 2 युवक आ रहे हैं। सबरी मैया जैसे देखती हैं उनको, उन्हें गुरुदेव की याद आती है कि जाते समय उन्होंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव जब राम जी आएंगे तो मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? गुरुदेव ने कहा था, सिर पर जटा जूट होगी, गले में बलमाला होगी, आजान बाहु होंगे, कमल नयन होंगे, एक भाई सांवले होंगे, एक गोरे होंगे। सबरी मैया लिपट जाती है भगवान के चरणों से, राम जी के चरणों से लिपट जाती है, रोने लगती है, कहती है, प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा में इन नयनों में इतना जल भरा है, आज्ञा दो तो ये प्रेम अश्रु से ही आपके चरण पखार दो। राम जी सबरी मैया को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। सबरी मैया इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं, बेर लाती हैं, कंदमूल फल लाती हैं, राम जी को खिलाती हैं। लक्ष्मण जी देखते हैं कि त्रिलोकी का स्वामी मेरा भाई, और ये एक भिलनी जो कुतर कुतर के बेर खिला रही है, और भैया मेरे बड़े खुश होके खा रहे हैं। मैया ऐसा भोजन मैंने गुरु के घर में नहीं खाया, सदन में नहीं खाया, ससुराल में भी कभी नहीं खाया माँ। जो तुम्हारे भोजन में जो माधुर्य है वो संसार के किसी भोजन में भी नहीं है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी को बेर देते हैं। लक्ष्मण जी पीछे धीरे से पीछे से बेर फेंक देते हैं। वो बेर जा करके हिमालय पर्वत पर गिरती है। उसी बेर से संजीवनी बूटी का निर्माण होता है। आज सबरी मैया राम को रास्ता दिखा रही हैं। क्या कहती हैं? पंपह सरह जाए रघुराई, तब होवे सुग्रीव मिताई। पंपह सरह जाए रघुराई, तब होवे सुग्रीव मिताई। कि पंपा के सरोवर पर जाओ, वानरराज सुग्रीव से मिलो, सीता मैया का रास्ता वही बताएंगे मिलने का।
सबरी मैया रास्ता बताती है। जय श्री राम।